भी भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 3,54,000 से ज्यादा नए मामले आए। इस दौरान भारत में 2,806 लोगों की मौत हो गई। वंदे मातरम। भारत भूमि पर एक नया दिन, यादगार और शानदार दिन। आज हमारा 71वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की बधाई और अनेक शुभकामनाएं। आज मन में उन सपूतों के लिए अपार श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है जिन्होंने अपने त्याग से भारत की रक्षा की, उसका मान बढ़ाया। तो मैं आपको ले चलता हूं हमारे रिपब्लिक डे के ठीक 4 दिन बाद, यानी 30 जनवरी 2020 में। क्या हुआ इस दिन? इंडिया को मिला पहला कंफर्म कोविड केस, वो भी केरल में। India's first case of coronavirus has been reported from Kerala. The patient is a student of the Wuhan University. The epicenter of the outbreak is now stable and is in isolation at a hospital in Thrissur. तबलीगी जमात, इस्लामिक मिशनरी ग्रुप। तबलीगी जमात की शुरुआत 13 मार्च से हुई। जगह थी दिल्ली निजामुद्दीन की एक मस्जिद। यहीं तबलीगी जमात का मरकज यानी सेंटर था। 13 तारीख के बाद हर रोज यहाँ लोग शामिल होने आते थे। इसमें 3,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इसमें 15 देशों से आए विदेशी लोग भी शामिल थे। गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 13 मार्च को भीड़ ना इकट्ठे होने के आदेश दिए थे और साथ ही बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी थी। मुसलमानों को ब्लेम किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, कोरोना जात पात और धर्म नहीं देखता। According to government data, 30% of total cases of COVID-19 spread across 17 states were linked to तबलीगी जमात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं। संडे शाम को पूरे भारत में लोग तालियां बजाते हैं जिससे वो डॉक्टर और नर्सों का पूरे भारत में अभिवादन करते हैं। ध्यान से सुनिए। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक घर की सभी लाइटें बंद कर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं।
हमारे प्रधानमंत्री 24 मार्च को रात 8 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव आते हैं और पूरे इंडिया को सिर्फ 4 घंटे पहले एक नोटिस देते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि वो 21 दिन का लॉकडाउन करने जा रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। पर शायद वो कुछ लोगों को भूल जाते हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियाँ। पीएम नरेंद्र मोदी इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं लॉकडाउन का, पर शायद वो ये भूल जाते हैं कि 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन अर्बन इंडिया लिव्स इन स्लम्स। लोग भूख से मर रहे होते हैं, लोगों के पास करने को काम नहीं होता, जेब में पैसे नहीं होते। 20 लोग अपने घरों की तरफ पैदल चलते हुए रास्तों में ही अपना दम तोड़ देते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के बीच पूरी सिचुएशन पैनिक का रूप ले चुकी होती है। हर साल हजारों लोग अपने छोटे छोटे गांव से काम की तलाश में शहर आते हैं अपनी आजीविका चलाने, और कुछ तो वही काम करके अपने घरों बच्चों को पैसे भेजते हैं। हमारी गवर्नमेंट के इस स्टेप से शायद उन लोगों को इतना फर्क ना पड़ा हो जिनके पास रहने को घर है, खाने को खाना है, जेब में पैसा है। कुछ वॉलंटियर्स ने इस महामारी की सिचुएशन में लोगों को अपनी तरफ से मदद करने की भी बहुत कोशिश की। लोगों तक खाना पहुंचाया, लोगों तक पानी पहुंचाया। मोहम्मद अरशाद 8 साल का है। उसके माता पिता दिल्ली काम की तलाश में आए थे, लेकिन लॉकडाउन में ना तो उनके पास काम है और ना रहने की जगह, और ना उनके पास अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे हैं। कुछ बनना चाहता हूँ, पुलिस बना दो, स्पाइडरमैन बन जाऊँ, कुछ भी बनना चाहता हूँ। मोहम्मद अरशाद पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता है, अपनी नन्ही आंखों में कुछ सपने देखता है। ठेकेदार ने एक पैसे नहीं दिया सर, बहुत परेशान है बच्चे सब। कोई कुछ मांगता है कुछ खाने को, या इसके इलाज तो चल रही जब से पैदा हुआ, जब से तो डॉक्टरी और दवाई पे। 1 साल पहले इब्राहिम मोहम्मद अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ दिल्ली आता है बिहार से अपनी आजीविका चलाने। जब से आए तब से जो है सो कुछ दिन तक मजदूरी किए, उसके बाद मजदूरी में जो है सो काम नहीं मिलने लगा। 2 दिन 4 दिन काम होता था, फिर बैठे रहते थे। 2-4 बाल बच्चा है तो भूखे तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए फिर रिक्शा पकड़ लिए। रिक्शा पकड़े जब से फिर दाल रोटी इसी में अपना चल रहा है। एक अच्छे दिन इब्राहिम 400 से 500 रुपए कमा लेता है रिक्शा चलाकर, बट लॉकडाउन में ना तो उसके पास करने को काम है और ना खाने को खाना। वो अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर डिपेंड है। तो हड़ताल के बाद से तो समझिए कि अब भूखे ही मर रहे हैं। ये जो है सो समझिए ये जो बीमारी जो निकला है, तो इस बीमारी तो बाद में लगेगा हम लोग का, उससे पहले तो खाने बगैर हम लोग मर जाएंगे। खाना नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक बीमार पड़ेंगे हम लोग। उसके पास लंबी लाइनों में खड़े होने के अलावा और गवर्नमेंट वर्कर्स पर डिपेंड होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अभी तो गर्मी है, थोड़ा धूप लग रहा, पूरा झड़क आँख पे, आँख से आंसू गिर जाता है। अब मजबूरी में कैसे तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा। जैसे भी खाने के लिए तो पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। 1 घंटा लगेगा तभी वो लगिए जाएंगे। खाना तो मिलता है,
क्या मिला है इमरान जी आज आपको? ये हमको अभी मिला कढ़ी चावल मिला। आप कितने दिनों से यहाँ पे खाना खा रहे हो? यहाँ से तो अभी करीब करीब जब से बंदी हुआ ना 2-3 दिन बाद से जो खाना यहाँ देने लगा है, क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाने वाले आदमी हैं। मेहनत किसी का आगे काहे हाथ फैलाएंगे? हाँ, अल्लाह जब सही सलामत हाथ पैर हम लोग को दिया है, मेहनत करके खाएंगे। हाँ, मिट्टी कोड़ के खाएंगे, जो भी हो रिक्शा चला के खाएंगे, मजदूरी करके खाएंगे, जैसे भी होगा बाल बच्चा का अपना पालन पोषण करेंगे, किसी के आगे हाथ ना फैलाएंगे, सिवा झुकेंगे अल्लाह के सामने में। अब ये जो जिंदगी आ गया है तो ये समझिए कि कुत्ता से भी बदतर हम लोग का जिंदगी आ गया। कच्चे है चावल कैसे तो तनियो सन खा के पेट पालिए न पड़िए रे भाई। अब देखबे दे भूख लगा है, कट्टा कट्टा लगे ना, अच्छा लग रहा तेरे। अब ये जब से ऐसा हुआ ना तो एकदम दिन एकदम और ख़त्म हो जा रहा है। और 2-3 महीना अगर ऐसा 2 महीना रहेगा ना तो हम लोग मरिए जाएंगे, बाल बच्चा लोग भी मर जाएगा आस्ते आस्ते। ये था कोरोना महामारी के चलते इब्राहिम को पता है साफ सफाई का और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व, पर 3000 स्लम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ क्या ये पॉसिबल हो पाता होगा? सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई क्या करें? मिट्टी सरकार बोले हैं साबुन से धोने, तो मिट्टी से धो रहे हैं। साबुन देंगे तब ना धोएंगे साबुन से। यहाँ तो खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा। अभी 10 रुपया रहेगा तो बिस्कुट उस्कुट कुछ भी अच्छा बेकार खाने के लिए देते बच्चे को, साबुन कहाँ से लाएंगे? सबका ऐसा ही है, झुग्गी बना हुआ, सबका थोड़ा सा जगह है, सब उसी में एक झुग्गी में 5 लोग 6 लोग 4 लोग 3 लोग, किसी में तो 10-10 लोग भी रहते हैं। मंत्री जो बोले हैं कि 1-1 मीटर दूर है, तो हम लोग कैसे रहेंगे? मंत्री जी उतना जगह देंगे हम लोग के लिए, रखने के लिए दे तब ना हम लोग रहेंगे। लोग जहां हैं वहीं रहें, पैदल यात्रा ना करें, इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रवासी मजदूरों को किस तरह समझाती है, आइए देखते हैं। बड़े 12 सब मास्क लगाओ, अपना तौलिया लगाओ, 12 फटाफट आ जाओ बाहर। कितने आदमी हो यहाँ? 8 आदमी। ऐसा है बेटे, जब भी कोई ट्रेन चलेगी, बस चलेगी, कोई बात होगी, किसी प्रकार का कन्वेंस होगा, आप सबको बताया जाएगा, ठीक है? इससे पहले किसी बात की किसी अफवाह में नहीं आना कि आनंद विहार से ट्रेन चल गई है, बस अड्डे से बस चल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इसका इलाज अभी से पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे हो पाएगा। और घर जाने की परमिशन अभी से किसी को नहीं है, जो आदमी जाए वही रहो, किसी बात की अफवाह में नहीं आना है। बाकी मोदी जी खुद इस चीज़ को बताएंगे जी, आज से बस चल गई, ट्रेन चल गई, क्या चल गई, कहाँ से चलेगी, वो भी बताएंगे। लॉकडाउन की वजह से इब्राहिम के पास अब कुछ काम नहीं है, जिससे उसके सारे पैसे खत्म हो गए और पिछले 6 हफ्तों से उसने अपनी झुग्गी का किराया नहीं चुकाने की वजह से उसे झुग्गी के मालिक ने उसके घर से बोला रोड पे जा या कहीं भी जा, मर हेरा, हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल ते अभी झुग्गी खाली कर, और नहीं तो तेरा सारा सामान हम अपना ढो के घर ले जाएंगे। ये लोग उनको जाकर बोले तो वो भी लोग को समझा देता उसी दिन कि नहीं मांगना उंगना, तो वो लोग टोस्टर नहीं करने आता, हमको कुछ भी नहीं बोलने आता, पर कहा वो लोग कुछ भी बात नहीं रखा। दिल्ली आना इब्राहिम के लिए नई जिंदगी शुरू करना था, पर लॉकडाउन की वजह से ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही खाना। कोविड-19 लॉकडाउन ने इब्राहिम को बेबस और बेसहारा कर दिया है। उसके सारे सपनों को साल बाद से बाल बच्चे को लेकर आए यहाँ, यही रहेगा, मेरा माँ बाप तो मर गया, वहाँ यहाँ आ गए तो ऐसा हो गया बोल के आज दिन देखने पड़ रहा है।
साल से खा रहे थे, आज का जिंदगी गुजार रहा, आगे क्या होगा नहीं होगा अल्लाह ही जानता है। इतना दूर तक में तो अभी ये व्यवस्था हो रहा है, आगे जाकर हम लोग का कफन भी नसीब होगा कि नहीं होगा अल्लाह जाने। हंस के दिखाओ, स्माइल स्माइल स्माइल। ये हिंदुस्तान है और ये मार्च का महीना है और एक फैसला आपको करना है। ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है, बदसूरत सन्नाटे की आहट सुनी हमने, धुकधुकी है छाती के भीतर, फिक्र है बुजुर्गों की बच्चों की, दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, दूसरे शहर में पड़ी माओं की रातें करती हैं साएं साएं, कोई घर नहीं आता, दोस्तों को खींच लेने को तरसती हैं बाजुएं, बूढ़ी दादी कहती हैं मुल्क को किसी की नजर लग गई। डर लगता है ना? पर वो बता रहे हैं कि सफेद कोट पहनने वाले कुछ पढ़ाकुओं ने प्रयोगशालाओं में जान दे रखी। वो बता रहे हैं कि महज कुछ हफ्तों की कैद के बाद कई दिशाओं से आ रही है राहत की महक। वो बता रहे हैं कि स्पेन में सलाखें तोड़कर बालकनियों से निकला है एक संगीत, उम्मीदों के रोशनदान अब भी खुले हैं, जो कैद में हैं वो ये संगीत सुन रहे हैं। कोई मुल्क है दुनिया के किसी कोने में डेनमार्क करके, जहां सरकार ने सेठों से कहा है कि वे नौकरियां न लें, तनख्वाह हमसे ले लें। मेरे पड़ोस की एक बच्ची ने फोन कर दिया है अपने दोस्तों को, कोरोना चला जाएगा तो फिर से खेलेंगे चोर पुलिस का खेल। दिमाग का एक डॉक्टर मुफ्त में दे रहा है मशवरे कि यहूदियों के तजुर्बे पढ़ो जहां उम्मीद का एक कण न दिखता था। सारी दुनिया सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल सीख रही है। सारी दुनिया में लोग इस बीमारी से सबक ले रहे हैं। सारी दुनिया समझ चुकी है कि ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की है। और ये हिंदुस्तान है जिसने सब देखा हुआ है, बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक, सुनामी पुनामी सब झेली हुई है। बस जिगरा चाहिए, करुणा चाहिए। और देखना बहुत जल्द होगा जब हमारी बसों में प्रेमी हाथ पकड़कर बैठेंगे और धक्का लगने पर फिर चूमेंगे चोरी चोरी। देखना बहुत जल्द होगा जब दफ्तर की सारी थकानें हारेंगी, जब मिल बैठेंगे कई साल पुराने दोस्त। फिर से आसमां गुलाबी होगा, मंदिरों की घंटियों से, अजान के स्वरों से। सड़कों पर लकड़ी की डंडी से टायर दौड़ाते बच्चे लौटेंगे। लौटेगा कीर्तन को जाती औरतों का शोर और गोलगप्पे वाले को 10 का नोट पकड़ाती लड़कियां। लौटेंगे प्लास्टिक की कुर्सियों से सड़कें घेरे बैठे बुजुर्गों के ठहाके। ये सब विराम चिन्ह है हमारे भागते हुए शहरों के, ये सब लौटेंगे। बस ये हिंदुस्तान है और ये मार्च का महीना है और आपको एक फैसला करना है। फैसला एकांत के अभ्यास का और अपने समाज पर विश्वास का। बसंत कोई प्लेन या ट्रेन में बैठकर नहीं आता, वो चला आएगा आपके बंद पड़े घर की खुली हुई खिड़कियों से। कुछ दिन घर में रहिए जहां अपने रहते हैं, इसी बहाने फुर्सतों को जी लीजिए। शीशे में देखकर फिर से बनाइए चेहरे, फिर से बचपन वाले क्रिकेट शॉट हाथ से मारिए हवा में। पुरानी किताबों की धूल झाड़िए जरा, अलमारी पर चिपकी बिंदियों का गोंद छुड़ाइए जरा। डर है तो हो पर नफरत ना हो, कैद है तो हो अकेलापन ना हो, शक है तो हो स्वार्थ की जगह ना हो, बीमारी है तो होगी अपनी जगह, आत्मा बीमार ना हो। तो ये हिंदुस्तान है जनाब और ये मार्च का महीना है और एक फैसला आपको करना है। तो जाइए पहले हाथ धोआइए और पड़ोसी को फोन करके वाईफाई ले लीजिए और चिल्लाइए खिड़कियों से या धुन बनाकर गाइए इसे कि किसी का हाथ छूना नहीं है पर किसी का साथ छोड़ना नहीं।
और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीत ली।